राध्या, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को अकेले? प्रथम सर, हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर छत पर आकर हवा खा लें। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? राध्या, सच कहूं तो जब से तुम गई हो ना, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है, और मेरा दिल बार बार तुम्हारे पास आने को कह रहा था। क्या सच में? या फिर ये भी आपकी कोई मजाक वाली बात है? नहीं राध्या, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जो महसूस कर रहा हूं वही कह रहा हूं। राध्या, जब तुम पास होती हो ना तो सब ठीक लगता है, और जब तुम दूर जाती हो तो जैसे सब कुछ अधूरा लगने लगता है। प्रथम सर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वही जो शायद मुझे पहले समझ नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राध्या, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूं। नहीं प्रथम सर, हम अकेले नहीं रहेंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है? मेरे साथ रहो। जैसे ही दोनों नीचे जाते हैं, निहारिका छुपकर सब देख रही होती है और गुस्से में कहती है, नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। उधर दादी अपने कमरे में बैठी सोच रही होती हैं कि अब समय आ गया है आखिरी चाल चलने का। अगले दिन सुबह घर में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक बड़ी पूजा और चैरिटी इवेंट रखा गया होता है। माँ राध्या कहाँ है? वो अभी तक तैयार नहीं हुई। पता नहीं बेटा, सुबह से दिखी नहीं। क्या मतलब दिखी नहीं? राध्या, राध्या। पूरा घर ढूंढने के बाद भी राध्या कहीं नहीं मिलती। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि सर, कोल्ड स्टोरेज वाले एरिया में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वहां से अजीब आवाजें आ रही हैं और दरवाजा अंदर से बंद है। ये सुनकर प्रथम का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो तुरंत वहां भागता है। दरवाजा खोलो, राध्या अंदर हो। क्या? अंदर से हल्की सी आवाज आती है, बचाइए। राध्या। ये आवाज राध्या की थी। सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो राध्या बेहोश पड़ी होती है। ये सब किसने किया? तभी निहारिका घबराई हुई एक्टिंग करते हुए आती है और कहती है, ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है। लेकिन प्रथम को कुछ शक होता है और वो दादी की तरफ देखता है। दादी, आप कुछ जानती हैं क्या? दादी घबराकर बात टालने लगती हैं। नहीं बेटा, हमें क्या पता। लेकिन तभी राध्या को होश आता है और वो धीरे से कहती है, प्रथम सर, हमें किसी ने अंदर बंद किया था और बाहर से हंसी की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी राध्या? हम पहचान नहीं पाए, लेकिन वो कोई अपना ही था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी प्रथम को दादी का फोन याद आता है, जिसमें उसने कुछ सुना था। वो तुरंत फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें साफ साफ निहारिका और दादी की साजिश सामने आ जाती है। ये सब क्या है निहारिका? तुमने ये सब किया? नहीं प्रथम, ये झूठ है। ये सब एडिट किया गया है। लेकिन सच सामने आ चुका था और निहारिका की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। राध्या रोते हुए कहती है, हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं राध्या, और मैं प्रथम को तुमसे दूर करना चाहती थी। लेकिन अब बहुत हो गया निहारिका, अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। निहारिका को घर से निकाल दिया जाता है और घर में शांति लौट आती है। उसी रात प्रथम राध्या के पास आता है और कहता है, राध्या, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हम ठीक हैं प्रथम सर। नहीं राध्या, अब सिर्फ ठीक होने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे सच कहना होगा। क्या सच? यही कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं राध्या, और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहती है, हमें भी आपसे यही कहना था। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से मां मुस्कुराते हुए कहती हैं, आखिरकार सच्चा प्यार जीत ही गया। और पूरा परिवार खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नए रिश्ते की, एक नए भरोसे की और एक सच्चे प्यार की।